नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपना तो नियम है कि रोज़ पार्क आते हैं और कुछ न कुछ एक्सरसाइज वगैरह होने के बाद मन करता है कि आपसे भी कुछ चर्चा हो जाए। आज एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, बहुत प्यारा दृष्टांत है। आपसे मैं अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा कि अगर ये सुनना शुरू किया है तो लास्ट तक सुने। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही। बात तब की है दोस्तों, जब श्री राम जी का विवाह हो चुका था। जानकी जी अयोध्या पहुंच चुकी थी। अयोध्या में चारों तरफ प्रसन्नता छाई हुई थी, खुशहाली बढ़ गई थी। शादी के बाद वहाँ का माहौल और बहुत अच्छा हो गया था। ये रामायण में ऐसा दर्शाया गया है। दोस्तों, तो एक ऐसा हुआ कि मिथिला की जानकी जी थी, उनका मायका मिथिला था। मिथिला के नरेश जनक जी थे, आप सब लोग जानते ही हैं। तो मिथिला महल में एक झाड़ू बुहारी एक व्यक्ति करता था, हरिजन जिसे कहना चाहिए, हरिजन था। तो उसको जो है सीता जी से, जानकी जी से बहुत स्नेह था। स्नेह ऐसा था कि जब तक वो उनके दर्शन नहीं कर पाता था तो परेशान रहता था। तो उसको बड़ी अभिलाषा रहती थी, तो वो ऐसे प्रयास करता था कि किसी तरह से वो जानकी जी के दर्शन कर ले। अब उनका हो गया विवाह, हो गया परेशान। तो वो मिथिला छोड़ के और जहाँ सीता जी का विवाह हुआ था, अयोध्या जी आ गए। अयोध्या जी में कोई जानता तो था नहीं उसे। तो अयोध्या की सड़कों पे जहाँ महल था दशरथ जी का, राम जी और सिया जी जहाँ थे, उस महल के सामने सड़कों पे झाड़ू बहारी का काम, सफाई का काम उसने शुरू कर दिया। तो यही करता था प्रतिदिन। सीता जी के दर्शन होते नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन एक उम्मीद तो थी, सिया राम जी कभी निकलेंगे तो दर्शन होंगे। एक आध बार फिर कभी दर्शन हो भी गए तो प्रश्न हो गया। तो अचानक उसको जानकारी मिली कि हाँ, एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है संत सीतारमण जी। तो उसको उनके दर्शनों की अभिलाषा हुई, वो उनके दर्शन करने के लिए गया। तो जब वो दर्शन करने के लिए गया तो वो महात्मा जी ध्यानमग्न थे, अपनी झोंपड़ी में मस्त थे। ध्यान से जब उठे तो बाहर देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है। उन्होंने पूछा कि हे महाराज, आप कौन हैं? तो उसने अपना इंट्रोडक्शन बताया कि मैं ऐसे ऐसे हरिजन जाति का हूँ और मिथिला से आया हूँ। पहले मिथिला में था, अब यहाँ पे राम जी के भवन के सामने में झाड़ू बुहारी करता रहा। तो ये सुन के सीता शरण जी, जो संत थे, महात्मा थे, वो उसके कदमों में दंडवत करने लगे, कदमों में गिर पड़े, क्योंकि वो हरिजन था बेचारा। तो वो एकदम पीछे को हटा और उसने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर तो पाप चढ़ गया महाराज, ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने उसको समझाया कि नहीं, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उस व्यक्ति के आदर में दंडवत हो रहा हूँ या प्रणाम कर रहा हूँ जो जानकी जी का भक्त है। तो जानकी जी के दर्शन पता नहीं कितने बार कर चुका है, बातचीत भी कर चुका है, और अब इतना सौभाग्यशाली है कि साक्षात ब्रह्म, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, राम जी के भवन के सामने झाड़ू बहारी कर रहा है। तो और उसने ये भी कहा कि मैं महाराज नीच जाति का हूँ और आप मुझे ऐसा, मेरे ऊपर पाप पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई पाप नहीं पड़ेगा, और व्यक्ति कोई जाति से ऊंचा या नीचा नहीं होता।
वो अपने कर्म से होता है। तुम्हारे कर्म उत्कृष्ट श्रेणी के हैं, तुम कर्म ऐसा कर रहे हो। उसके साथ साथ सिया और राम में आपका मन है, उनके दर्शन के अभिलाषी रहते हो, तो इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। और ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोगों के दर्शन मुझे बहुत दुर्लभ हैं। मैंने तो इसलिए आपको धन्यवाद किया। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपको दर्शन दिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी कहें या दृष्टांत कहें, इससे एक बात निकल के आती है कि कबीरदास जी सही कहते थे, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भय वो हर को। जाति और पात या पंथ संत, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। आज के समय में जो फैला रखा है, अब मैं नहीं कहूँगा कि राजनीतिज्ञ है कि या क्या है, क्या जो भी है, हमेशा से हुआ है। जात के आधार पर बंटवारा हमेशा से हुआ है। जात के आधार पर द्वेष भावना हमेशा से फैली हुई है। जात के आधार पर पता नहीं दंगे हो जाते हैं, जात के आधार पर क्या क्या हो जाता है। लेकिन कबीरदास जी ने भी कहा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भैया स्वर का हो। यानी ईश्वर के द्वारा आपका जन्म हुआ, आप सौभाग्यशाली हैं और आपका दायित्व बनता है कि जात पात धर्म में न बटें। ठीक है, आप अन्य जाति के हैं, तो जाति का आधार है, कोई बात नहीं, लेकिन कर्म, अगर आपके कर्म उत्कृष्ट श्रेणी के हैं तो आप किसी भी जात धर्म में हो, आप उत्कृष्ट ही, मतलब उत्कृष्ट जात के ही हैं और आप उत्कृष्ट, आपसे ज़्यादा उत्कृष्ट कोई नहीं। तो छोटी सी कहानी थी दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, कमेंट करें या न करें, लेकिन जन जन तक इस तरह की विचारधारा अवश्य पहुंचाइए। और मुझे आपका योगदान चाहिए, बस यही चाहिए। फेमस नहीं होना हो तो लाइक न करिए, कोई बात नहीं, आपने पूरी सुन ली, इतना मेरे लिए काफ़ी है। आपने अगर सुनी और उसको कभी फॉलो कर लिया, आपने नहीं, किसी और ने कर लिया, किसी और ने कर लिया, या हज़ारों लाखों में किसी एक ने कर लिया, तो मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे इसी कामना से मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ और प्रयास करता हूँ कि आप प्रसन्न रहें, आपका परिवार प्रसन्न रहे। आप मतलब प्रातः उठ के कुछ इस तरह का कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, घूमिए फिरिए, मतलब प्रकृति से जरूर जुड़िए। यही मेरा आपसे कहना है। अगर आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और काफ़ी टेंशन परेशानी से बचे रहेंगे। और हर व्यक्ति जो है चिंता से ग्रसित है, वो चिंतित है, किसी न किसी समस्या सबके साथ है। मेरा कहना तो यह है कि आप चिंता न करके चिंतन कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। अगर आपका विश्वास उस पर जम गया, आपका कोई काम नहीं बिगड़ेगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। समय पे आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दौलत न मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, जिसके नसीब में जैसे प्रारब्ध के साथ से होता है, आपको दौलत नहीं मिलेगी, लेकिन आपको संतुष्टि अवश्य मिलेगी और आपका कोई कार्य कभी रुकेगा नहीं। ये मेरा विश्वास है। आज के लिए शुभकामनाओं के साथ इतना ही। धन्यवाद।